हमारा योग। एक दिन नैनन के निकट रहते थे आठों यार, बैठे हमें विचार के, बैठे हमें विचार के, अब वो निर्मोही शाम। दीपक वो जमाना था, दीपक वो जमाना था, और ये भी जमाना। गानों में रहे गूंजता, गानों में रहे गूंजता, वंशी का खजाना है। ओ दो हमें ज्ञान की, ओ दो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवाने, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अक्रूरः आगतः किं वा यः कंसस्यार्ध साधकः, येन नीतो मधुपरीं कृष्णः कमललोचनाः। यशोदा मैया कहती हैं उद्धव से, इतना शास्त्र वेद पुराण आगम निगम पढ़ने के बाद उद्धव तुम यही नहीं जान पाए? जिस परम पिता परमात्मा को तुम निराकार कह रहे हो, निर्गुण कह रहे हो, हम कैसे मान लें कि वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। मैंने उसको इस वृंदावन में घर घर माखन चुराते अपनी आंखों से देखा है उद्धव। जिसको तुम निर्गुण कह रहे हो उसके अंदर कोई गुण नहीं है, उसके अंदर कोई द्वेष नहीं है। यशोदा मैया कहती हैं कि मैंने उसको मिट्टी खाते भय पकड़ा, सो मैंने उसको दंड दिया, उसको रोका। कितनी बार मैंने उसको, जिसको तुम परमपिता परमात्मा कह रहे हो, न जाने कितनी बार उस परमात्मा को तुमने, मैंने इसी हाथों से मैंने दंड दिया है। तुम्हारे लिए होगा वो परमपिता परमात्मा। स्नेह बंधो बंधो नाम मुनेरैव सुत्यजाः। उसके स्नेह बंध में, उसके स्नेह बंधन में नंद बाबा और यशोदा ऐसे बंधे हुए हैं। यशोदा मैया कह रही है कि भैया लोहे के साकड़ों में अगर किसी को बांध दिया जाए, लोहे की साकड़ मतलब लोहे की जंजीर, अगर किसी को बांध दिया जाए तो हो सकता है वो निकल भागने में एक बार सफल हो जाए, लेकिन स्नेह रूपी अगर बंधन में, स्नेह रूपी अगर जंजीरों में कोई जकड़ा भया है तो बड़े बड़े मुनि का भी पतन हो जाता है, बड़े बड़े संत साधुओं का भी पतन हो जाता है। अरे किसी प्यासे को अगर कहा जाए, क्यों भाई पानी के लिए इतना चिंता कर रहे हो, अरे आप ऊपर आकाश मार्ग में देखो तो भी पानी है, हवाएं जो बह रही इसमें भी आर्द्रता है, इसमें भी पानी है, जमीन खोदो तो इसमें भी पानी है, अपना शरीर ले लो तो इसमें भी पानी है। तो क्या ये पानी का उपदेश सुनने से उस पानी पीने वाले प्यासे की प्यास बुझ जाएगी? प्यासे को पानी चाहिए तो केवल पानी से ही उसकी प्यास बुझेगी, पानी के उपदेश से उसकी प्यास नहीं बुझेगी। ऐसी यशोदा मैया कह रही हैं कि हमारे आंख को कृष्ण दर्शन लालसा। अरे ये आंखियां कृष्ण दर्शन के लिए लालायित हैं, तो ये कृष्ण का उपदेश सुन करके नहीं शांत होने वाली हैं। और यो कहते कहते यशोदा जी की तो अश्रुधारा बहने लग गई, कंठावरुद्ध हो गया, अब तो बोल भी नहीं पा रही है।
गला रुंध गया एकदम। ये करते करते सुबह हो गई। गोपियों ने देखा कि ये वही रथ आकर के नंद बाबा के दरवाजे पर खड़ा है, ऐसा तो नहीं कि वो कृष्ण कन्हैया आ गया है। दूसरी कह रही है नहीं नहीं अक्रूर आया होगा। तो तीसरी कह रही है अक्रूर अब क्या करने आएगा? अरे उस जिस अपने स्वामी को मरवाने के लिए जो हमारे कृष्ण कन्हैया को ले गया था वो तो मारे जा चुके, उनकी तो 13वीं भी हो गई होगी, अब ये यहां क्यों लेकर आए? तब तक गोपियों ने देखा कि उद्धव जी सुबह सुबह यमुना स्नान के लिए जा रहे हैं। पीतांबर ओढ़े हुए हैं, मोर मुकुट लगाए हुए हैं, सांवले सलोने उद्धव जी एकदम कृष्ण की ही तरह दिख रहे हैं। तो गोपियों ने प्रश्न कर दिया, कोयेम अच्युत वेशभूषण। कौन हो भाई? हमारे अच्युत जैसे माधव जैसे ही आपने वेशभूषा धारण कर रखी है, हो कौन आप? तब दौड़ पड़ी गोपियां उद्धव जी के पास। उद्धव जी ने जब अपना परिचय बताया कि मैं माधव का मित्र भी हूं, भाई भी हूं, सखा भी हूं और उनका सचिव भी हूं, मंत्री। उद्धव जी ने जब अपना परिचय बताया तो गोपियां सहम गई। हम जान गए। तुम उसी यदुपति के द्वारा, गोपियों की शब्द शैली देखिएगा, जानी मस्त्वाम यदुपत है पार्षदम समुपागतम। कन्हैया नहीं कहा, कृष्ण नहीं कहा, यदुपते है। मथुरा में जो यदुपति बने बैठे हुए हैं तो उन्हीं के भेजे हुए पार्षद हो। अपना स्वरूप बना करके भेज दिया है, तुम्हें पीतांबर उड़ा दिया उसने, तुम्हारे सिर पर उसने मोर मुकुट लगा दिया है कि हम गोपियां तुम्हें आसानी से पहचान ले और तुमसे बात कर सके। वैसे तो हम गोपियां तुमसे बात करने वाले थे नहीं। ये सब गोपियां शिकायत कर ही रही हैं उद्धव जी से। तब तक एक भंवरा जो काला कलूटा वो भी है, उधर से वह आवाज करता हुआ वो भी निकल पड़ा। तो गोपियां कहती हैं, मधुपकित कबंधो मां स्पृशांघी सपत्न्या कुछ बिलुलिता मालां कुमकुमामश्रुभर्षणः। इस मधुप को देखो कितना मतवाला है। ये यहां से जैसे ऐसे ही हमारे कृष्ण कन्हैया भी मतवाले हैं। जैसे ये फूलों फूलों पर बैठ करके रस को केवल ग्रहण कर लेता है, फिर सायंकालीन उन फूलों को छोड़ देता है। उनका रस ग्रहण करने के बाद, उनका रस निकालने के बाद उनको त्याग देता है। ऐसे ही तो माधव ने हम लोगों का रस ग्रहण कर लिया और जब सार पूरा पी लिया तब माधव ने हमको छोड़ दिया। ऐसा ही तो किया उन्होंने। अब उद्धव जी की अपने ज्ञान की पूरी ऊर्जा गोपियों में लगा देते हैं उद्धव जी। समझाते समझाते सारी गोपियों में अंततः तो उद्धव जी कह देते हैं, अहो यूयम अस्म पूर्णार्धः भवन्त्यो लोक पूजितः वासुदेवे भगवती यासा मित्यर्पितम मनाः। धन्य हो देवियों, तुम्हारा चित्त भगवान वासुदेव में इतना समर्पित है। आज मुझे लगा कि कृष्ण भक्ति के बिना जीवन कितना अधूरा है। अरे तमाम दान कर लिया जाए, तप कर लिया जाए, होम कर लिया जाए, जप कर लिया जाए, स्वाध्याय कर लिया जाए, संयम कर लिया जाए, कितने भी महाराज अनुष्ठान कर लिया जाए, लेकिन कृष्णे भक्ति साध्यते है। सबके एक ही तो हेतु है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमारे हृदय में थोड़ी सी आ जाए। और गोपियों, तुम्हारे हृदय में तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना अनुराग पहले से ही भरा हुआ है कि बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीरत हु जग में प्रगटी है।
अरे झूमत द्वार गजेंद्र हजार सो, इंद्र से कछु नाई घटी है। और तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। देखने में तो बहुत सुंदर है नारी, लेकिन मानो जैसे उसकी नाक कटी हो तो उसकी पूरी सुंदरता उसी नाक कटी होने के कारण जैसे छिप जाती है। ऐसे ही आपके जीवन में सब कुछ हो, धन हो, संपत्ति हो, मान हो, सम्मान हो, सब कुछ भरा हो, ऐश्वर्य भरा हो, लेकिन अगर आपके हृदय में भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है तो आपके जीवन में कुछ नहीं है। वंदे नदब्बज स्त्रियम पादरेणुमभीक्षणसा, यासाम हरिकथोद्गीतम पुनान्ति भुवनत्रयम्। उद्धव जी कहते हैं, मैं इन ब्रज भामाओं की चरण रज को सत सत नमन करता हूं, क्योंकि जो त्रिभुवन को भी धारण कर रही हैं। इसीलिए तो ब्रज के रसिक कहते हैं कि कहां उस ब्रह्म को वेदों में ढूंढते फिरते हो, एक बार यहाँ वृंदावन हमारे आ जाओ, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ये वो जो ब्रह्म किसी न किसी दरवाजे पर डोलता हुआ, किसी न किसी वृक्ष पर बैठा हुआ दिखाई पड़ जाएगा। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। कहां वो मिल जाएगा, किस स्वरूप में मिल जाएगा, कोई नहीं जानता है। आप उस ब्रह्म को कहां इधर उधर श्रुतियों में ढूंढ रहे हो, वेदों में ढूंढ रहे हो, पुराणों में ढूंढ रहे हो। आओ तो एक बार वृंदावन, किसी न किसी दरवाजे पर आपको वो खड़ा ब्रह्म दिखाई पड़ जाएगा। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज वृंदावन की जब महिमा गाना शुरू करते थे तो कहते थे कि वृंदावन से पूजनीय कल्पतरु भी नहीं है। कल्पतरु कौन सा है? एक ऐसा वृक्ष जो स्वर्ग में है, जिसके नीचे बैठकर जिस भोग सामग्री को मांगा जाए वो तुरंत मिल जाती है। कह रहे हैं कि उस कल्पतरु के नीचे बैठ करके जो सामग्री इस जगत की मांगेंगे वो मिल जाएगी तुरंत। लेकिन उसके नीचे बैठ करके अगर आप कहो कि भगवान मिल जाए तो क्या भगवान मिल जाएंगे? नहीं नहीं, भगवान नहीं मिलेंगे। अन्य जो भौतिक सामग्रियां हैं वो मिल जाएंगी। भगवान से मिलना है तो आपको वृंदावन ही आना पड़ेगा। वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वाको जन्म सफल हो जाए, रटे जा राधे राधे। वाको जन्म सफल हो जाए, रटे जा राधे राधे।
राधे राधे रटतो सुख जन्म जन्म को कटतो जो राधे राधे रटतो सुख जन्म जन्म को कटतो जो राधे राधे रटतो सुख जन्म जन्म को कटतो वो तेरा बेड़ा हो जाए पार कटे जा राधे राधे तेरा बेड़ा हो जाए पार कटे जा राधे राधे वृंदावन रास रचायो शिव गोपी भेष बनायो वृंदावन रास रचायो शिव गोपी भेष बनायो वृंदावन रास रचायो शिव गोपी भेष बनायो सब देवन कियो विचार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे राधा जन्म न हो तो रसराज विचारो रोतो जो राधा जन्म न हो तो रसराज विचारो रोतो हो तो न कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे 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 जा राधे राधे अपना क्या नाम लिख दिया वैसे? अरुण कुमार सिंह। श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। हमारे और आपके मध्य में देखिए इसको बोलते हैं प्रेम। पाठक जी ये प्रेम के अनुभूति हमारी और आपकी कथा कुछ दिन पहले अभी लगभग 1 महीने पहले हरदोई में चल रही थी और वहां पर श्री अरुण कुमार सिंह जिन्हें ये हम लोगों से कहा था कि महाराज जी अगर 100 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर भी आपकी कथा होगी तो उसका परम लाभ लेने के लिए हम जरूर पधारेंगे। और आप सोचिए कि पैर में थोड़ा सा व्यक्ति की दिक्कत भी है लेकिन ये प्रेम अपना हम लोगों का प्रेम देने के लिए यहाँ पर पुनः पधारे हैं। पहले तो इनका हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है। देखिए प्रेम जीवन में बहुत बड़ी चीज होती है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु भारत में कई जगह पर और बहुत सारे ऐसे आयोजन और भागवत कथा ऐसा ज्ञान गंगा का प्रवाह हम लोगों ने बहाया है। लेकिन जो प्रेम हम लोग इनको प्यार से झप्पू भी बोलते हैं इसीलिए नाम में थोड़ा सा वो है। तो जो प्रेम इनसे प्राप्त हुआ खास बात यह है कि आयोजन इनके चाचा के घर था लेकिन जो प्रेम इन लोगों से मिला उसकी जितनी प्रशंसा किया जाए वो कम है। आपका हृदय से स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है। जय जय श्री राधे। भगवान भागवत नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय जय राधे।
प्रेम से बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं कि उद्धव जी तो 2-4 दिन के लिए आए हुए थे वृंदावन, और न जाने कैसा प्रेम उबड़ा उद्धव जी के हृदय में कि उन गोपियों के साथ पूरे 6 महीने उद्धव वृंदावन में ही रुके रह गए। वृंदावन से जाते समय उद्धव जी ने कहा कि इतना दिव्य धाम है, इतना प्रेम का धाम है वृंदावन, अगर हमारा दोबारा जन्म होता है तो भगवान के चरणों में हम यही प्रार्थना करेंगे कि इसी वृंदावन धाम में हो, चाहे जिस योनि में हो, चाहे वृक्ष ही क्यों ना बनना पड़े, चाहे गुल्म बनना पड़े, लता बनना पड़े, तृण बनना पड़े, धूल बनना पड़े, पत्थर बनना पड़े, सब कुछ मंजूर है, लेकिन महाराज इस वृंदावन से हमको दूर मत होने दीजिएगा। वृंदावन का बड़ा महत्व बताया उद्धव जी ने। फिर उद्धव जी महाराज गोपियों से विदा लेकर के माधव के पास पहुंचे, और माधव ने पूछा, महाराज उन गोपियों ने क्या क्या बताया, हमारी क्या क्या शिकायत करी, क्या हालचाल है हमारे नंद बाबा का, मैया यशोदा का क्या हालचाल है। सो उद्धव ने भगवान की तरफ देखा भी नहीं। अरे आप इतने निर्दयी हैं कि आप वर्षों कहकर आए, परसों कहकर आए और वर्षों बीत गए, आज तक नहीं गए। हमें तो आपके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। और वही उद्धव भगवान से इससे पहले कहा करते थे कि अरे कहाँ महाराज, ये जीवन मिला हुआ है, जिस कार्य के लिए मिला है उसमें आगे बढ़ते जाओ, जो पीछे छूट गए लोग उनको छोड़ते जाओ। और वही उद्धव आज कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आपको बिल्कुल जाना चाहिए था उन गोपियों से मिलने के लिए। बहुत जानकार है भैया, बहुत पढ़ी लिखी हैं गोपियां। भगवान ने कहा, आओ उद्धव, हम तुम्हें अपने प्रेम का दर्शन कराते हैं। भगवान ने उद्धव को दिव्य दृष्टि दिया, और अपनी दिव्य दृष्टि से जब उद्धव जी ने देखा तो श्री राधा रानी के साथ हमारे माधव विहार करते हुए नजर आए। उद्धव को ज्ञान प्राप्त हो गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये साक्षात ईश्वर ही है। उद्धव के ज्ञान का बहुत भंडार था, लेकिन प्रेम नहीं था। सो उससे प्रेम का मनोरथ उद्धव जी का भी माधव ने पूर्ण किया। उसके बाद माधव अक्रूर जी के भी घर गए, और जो कुब्जा थी शैरेंद्री, उसका भी मनोरथ पूर्ण करने माधव उसके भी घर गए। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कह रहे हैं, जरासंध तो ताक में ही था कि कब मथुरापुरी पर आक्रमण करने को मिल जाए, और उसने मथुरापुरी पर धावा बोल दिया। 23 अक्षौहिणी सेना के साथ उसने मथुरापुरी पर आक्रमण बोला। जो प्रमाण मिला है शास्त्रों में कि एक अक्षौहिणी में लगभग 1.25 लाख सैनिक होते हैं, और 23 अक्षौहिणी सेना के साथ वो मथुरापुरी पर आक्रमण जरासंध ने किया। भगवान के साथ जरासंध का बहुत विशाल विकराल युद्ध हुआ। सारी सेनाएं नारायणी सेना के द्वारा मारी गईं, और भगवान ने अंततो गत्वा जरासंध को छोड़ दिया। दाऊ दादा इस कृत्य पर, इस कार्य पर थोड़ा नाराज हो गए, तो दाऊ दादा को माधव ने समझाया कि महाराज हम लोग आए ही हैं पृथ्वी से शत्रुओं का भार उतारने के लिए, दुष्टों का, राक्षसों का भार उतारने के लिए। इसको हमने छोड़ दिया है तो यह जाकर के पुनः फिर सेनाओं की व्यवस्था करेगा, और ये पुनः हमसे लड़ने आएगा, तो हमें ढूंढना कुछ पड़ेगा नहीं घर बैठे, और हम सैनिकों को मारते रहेंगे, दुष्टों को, राक्षसों को मारते रहेंगे। और सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से बताया, इस प्रकार से जरासंध 17 बार मथुरापुरी पर आक्रमण किया, और जब भी आक्रमण करता था महाराज
उतनी बार वो 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आक्रमण करता था। और माधव पूरी सेना नारायणी सोनिया के द्वारा परास्त करा देते थे, मार देते थे और जरासंध को अकेले छोड़ देते थे। तो पृथ्वी के जितने दुष्ट थे, जितने राक्षस थे, माधव ने अकेले मथुरा में बैठ करके सबको निपटा दिया। राम जी जैसे धनुष बाण लेकर इधर उधर वन वन भटकने की जरूरत नहीं पड़ी। खाली मथुरा में बैठे रहे और एक अकेला जरासंध को छोड़ते थे और वो पूरे पृथ्वी के राक्षसों को इकट्ठा करके लाता था और माधव सबको धराधाम से निपटाते जाते थे। 18वीं बार जरासंध को पता चला कि माधव नारायण स्वरूप हैं और यह ब्राह्मण भक्त हैं। जब अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा पता चला कि वो ब्राह्मण भक्त हैं, तो अब की बार जरासंध ने ब्राह्मणों का बड़ा दिव्य स्वागत किया। अपने घर पर बुलाया 1008 ब्राह्मण। आइए आइए महाराज, हमारे निमित्त एक ऐसा आप संकल्प लीजिए, एक ऐसा अनुष्ठान कीजिए कि हम 17 बार से जो युद्ध हार जा रहे हैं, वो ऐसा त्रैलोक्य विजय कवच का पाठ करिए हमारे नाम से कि अब की बार युद्ध हम जीत जाएं। ब्राह्मणों ने कहा बिल्कुल करेंगे महाराज। ब्राह्मणों को वर्ण कर लिया और युद्ध जब करने जाना हुआ तो ब्राह्मणों से कहा कि महाराज मोटी दक्षिणा तो तब देंगे जब हम युद्ध जीत जाएंगे, और युद्ध अगर नहीं जीतेंगे तो आप लोगों की भी खैर नहीं है। क्या करोगे महाराज? महाराज तलवार लेकर लौटेंगे और सबका शीश धड़ से अलग कर देंगे। तब ब्राह्मणों की धड़कन तेज हो गई। अरे महाराज ये तो बहुत गड़बड़ करेगा। तो ब्राह्मणों ने यदुनाथ के चरणों में प्रणाम किया, महाराज हमारी रक्षा करिए। अरे हम युद्ध ये जीते है ना जीते, हमको पहले बचाइए यहाँ से। सो ब्राह्मणों सिया मुखमासीत, ब्राह्मण के तो परम भक्त है नारायण। जब भगवान तक ये बात पहुंची कि ब्राह्मण सब बहुत दुखी हैं, अगर आज हम युद्ध नहीं हारे तो हमारे ब्राह्मण अपने जीवन से हार जाएंगे। सो भगवान ने योजना बनाई, विश्वकर्मा बाबा को बुलाया और विश्वकर्मा बाबा को आदेश दिया कि हमारे लिए दूसरा निवास स्थान बनाया जाए। तो विश्वकर्मा बाबा ने समुद्र के चारों ओर घिरी हुई एक टापू में द्वारिकापुरी का निर्माण कराया। माधव ने दाऊ दादा से कहा कि दादा अब इस जरासंध से युद्ध लड़ते लड़ते हम भी थक गए हैं और अब की सोच रहा हूं कि इससे युद्ध लड़ते लड़ते हम भाग चलें। दाऊ दादा ने कहा तुम्हें भागना है तुम भागो, 1000 बार भागो, हम नहीं, लेकिन हम नहीं भागने वाले हैं। अरे भैया युद्ध छोड़कर भागने वाले को रणछोर कहते हैं। माधव ने कहा दादा गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, हजारों नाम महाराज इसमें हमारे लिखे हुए हैं, अगर एक नाम उसमें और बढ़ जाएगा तो कौन सी बुराई होगी? एक नाम और बढ़ जाने तो महाराज। जरासंध से लड़ते लड़ते दाऊ दादा को साथ लेकर के प्रवर्षण नाम के पर्वत पर माधव चढ़ गए। युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए। जरासंध को भ्रम हो गया और उसने चारों ओर से प्रवर्षण नाम के पर्वत को घेर करके उसमें आग लगवा दी। जरासंध को यह भ्रम हो गया कि माधव और बलराम दोनों लोग इसी आग में जलकर खाक हो गए होंगे, लेकिन माधव उसी पर्वत से सीधे समुद्र में कूदे और समुद्र से जाकर के सीधे द्वारिकापुरी में प्रवेश किए और वहां पर द्वारिकाधीश बन करके प्रभु ने 100 वर्ष तक राज्य किया। प्रेम से बोल द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान पैदा भय तो 4 वर्ष तक रहे गोकुल में। 4 वर्ष के बाद गोकुल छोड़कर वृंदावन आ गए और 8 वर्ष तक वृंदावन में रहे। 12 वर्ष के जब माधव हो गए तो मथुरापुरी चले गए और 13 वर्ष तक मथुरापुरी में रहे। जब भगवान की उम्र 25 वर्ष हो गई तो छोड़ मथुरापुरी को सीधे पहुंच गए द्वारिका और 100 वर्ष तक द्वारिकाधीश बनकर के माधव द्वारिका में विराजमान रहे। यानी भगवान की जो भागवत के अनुसार कुल उम्र आंकी गई वो 125 वर्ष करीब आंकी गई। द्वारकाधीश में सानंद जीवन चल रहा है। सुखदेव बाबा ने कहा परीक्षित से हमने तुम्हारे द्वारिकाधीश के बारे में सब कुछ तो बता दिया, अब और कहा जानना चाहते हो? द्वारिकाधीश के चरित्रों में और क्या शेष लग रहा है? परीक्षित ने कहा महाराज सब कुछ तो आपने बताया,
लेकिन आपने ये नहीं बताया कि भगवान के विवाह कैसे भये, कितने विवाह भये। हमने सुन रखा है कि भगवान के 16,108 विवाह भये। एक व्यक्ति के जीवन में इतने विवाह कैसे हो गए महाराज? और जब वो भगवान थे तो मैंने कई विवाह उनके ये भी सुने हैं कि राक्षसी तरीके से भी हुए। तो जब भगवान थे तो राक्षस धर्म का पालन करते हुए राक्षसी विवाह उनको क्यों करना पड़ा? तो महाराज हम विवाह के बारे में और कथा सुनना चाहते हैं भगवान की। जैसे ही विवाह की बात करी तो सबसे पहले सुखदेव बाबा ने फिर सीरियल से बताना शुरू किया कि आओ आओ अब तुम्हें विवाह के बारे में, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, अब हम तुम्हें विवाह के बारे में कछु कथा सुना ही देते हैं। ये कहते हुए सुखदेव बाबा ने कहा, भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी रुचिदाननाम राक्षसेना विधानेना उपमेयम इति स्कृतम। हाँ परीक्षित, जो तुम कह रहे हो ये बात एकदम सत्य है। भगवान का पहला विवाह रुक्मणी देवी के साथ हुआ था, लेकिन उस विवाह में राक्षसी विधि अपनाई गई थी, राक्षसी तरीके से विवाह हुआ था। महाराज क्यों हुआ था? तो कहते हैं, राज्यासीत भीष्मको नामः विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रः कन्यैका च वराननाः। महाराज भीष्मक हैं जो विदर्भ देश के राजा हैं, कुंडनपुर इनकी राजधानी का नाम है, और भीष्मक स्वयं द्वारकाधीश के परम भक्त हैं। महाराज भीष्मक के 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली, जिसमें सबसे बड़ा है रुक्मी। एक दिन महाराज भीष्मक ने अपने सभा में कहा कि भैया आपकी बहन विवाह के योग्य हो गई है, सो हम सोच रहे हैं कि अपनी कन्या इतनी सुंदर है देखने में, तो क्यों ना इसका विवाह द्वारिकाधीश के साथ कर दिया जाए, क्योंकि इस जगत में उससे सुंदर तो हमें आज तक कोई लगा नहीं। यह प्रस्ताव जैसे ही भीष्मक महाराज ने अपनी सभा में कही, सो रुक्मी उठकर खड़ा हो गया। पिताश्री, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? अरे उस ग्वाला के साथ हम अपनी बहन का विवाह करेंगे? अरे जिसके जन्म होने के माई बाप का जिसका पता नहीं, पैदा भया गोकुल में, थोड़े दिन रहा वृंदावन में, थोड़े दिन रहा मथुरा में, अब डट रहा है द्वारिका में, जिसके जीवन का कोई भरोसा नहीं, उसके साथ अपनी बेटी, अपनी बहन का, अपने घर की बहन बेटी उसको दे देंगे? महाराज भीष्मक ने कहा कि भैया अब इतना विशेषण सुनने की आवश्यकता और सुनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे नजर में एक रिश्ता था, तुम लोगों की तो आंखों से कुछ दिख नहीं रहा है, तो हमने बता दिया। तुम हम बहुत बड़े हो गए हो तो तुम ही रिश्ता ढूंढ लो। तो ठीक है महाराज, आप चुप शांत बैठिए, हम रिश्ता ढूंढ करके अपनी बहन का करेंगे। यह कहकर रुक्मी सभा से उठा और चला गया। शाम को आते ही बोला, महाराज परसों बारात आ रही है, पूरी तैयारी करवाई जाए, हम रिश्ता तय कराए हैं। किसके साथ? चेदी नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ विवाह तय करके आए हैं। ठीक है महाराज। अब महाराज पूरी कुंडनपुर में तैयारी प्रारंभ हो गई, पूरे विदर्भ देश में ही तैयारी प्रारंभ हो गई। महाराज भीष्मक भी तैयारी में जुट गए, क्योंकि बिटिया का विवाह जो है, एक पिता के जीवन में सबसे बड़ा कार्य होता है बिटिया का विवाह। तो महाराज भीष्मक जी भी लग गए तैयारी में, पूरी तैयारी चल रही है। इधर जब रुक्मणी को पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया गया है, जो दमघोष का पुत्र है, चेदी देश का राजा है, तो रुक्मणी तो रोने लगी, घबरा गई, क्योंकि उसने पहले से ही परमपिता परमात्मा द्वारिकाधीश को ही अपना पति वो मान चुकी है रुक्मणी। रुक्मी की पत्नी यानी रुक्मणी की भाभी ने जब रुक्मणी को रोते हुए देखा तो पूछा, क्या बात है भाई? सब विवाह से खुशी होते हैं, तुम विवाह तुम्हारा तय हुआ तो तुम रो रही हो? तो रुक्मणी ने अपने भाभी को बताया कि भाभी माँ, हम तो अपने मन से अपना पति द्वारिकाधीश को मान चुकी हूं। संतों के कहने पर, महात्माओं के कहने पर मुझे पता चला कि इस पूरे देश में, पूरे विश्व में
उनके समान कोई सुंदर है नहीं, सो मैं अपना जीवन धन उन्हीं को मान चुकी हूं महाराज। अब जब मैं पति रूप में उनका वर्ण कर चुकी हूं, तो अब बताइए कि हम कैसे शिशुपाल को स्वीकार कर पाएंगे महाराज। रुक्मणी की भाभी जी ने पूछा रुक्मणी से, यह बात द्वारिकाधीश को पता है? नहीं नहीं महाराज, यह तो बात उनको नहीं पता है। तो जब तक उनको यह बात बताओगी नहीं, जब तक उनको यह बात पता नहीं चलेगी, तब तक आपके हृदय में क्या हो रहा है ये बात कैसे वो जान पाएंगे? कुछ पत्र लेटर लिखिए उनके पास। तो भाभी जी के कहने पर रुक्मणी जी ने भगवान को एक पत्र लिखा, एक ब्राह्मण देवता को बुलाया और ब्राह्मण देवता को पत्र दिया कि महाराज, हमारा कल्याण करने के लिए आप ही हमारे सहारा बनिए और जाकर के ये पत्र यदुनंदन द्वारिकाधीश को दीजिए। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर चले सीधे द्वारिका, और द्वारिका में जाकर के माधव जैसे ही ब्राह्मण देवता को देखा तो उठ करके प्रणाम किया। तम भुक्तवंतम विश्रांत मुपगम्यम सताम गतिम। आइए आइए ब्राह्मण देवता, आपका तो जीवन बहुत ही त्यागमय है, आपको देखकर हमारा भी कल्याण हुआ। कैसे पधारे महाराज? अतिथि सत्कार किया, भोजन कराया, भोजन से निवृत्त करा करके जब ब्राह्मण देवता विश्राम करने लग गए, तो ब्राह्मण देवता का चरण दबाते हुए बोले, महाराज अब कैसे आप पधारे, जरा बताइए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, कश्चित द्विजवर श्रेष्ठा धर्मस्थे वृद्ध सम्मता। महाराज आपका एक पत्र लेकर आए हैं, पत्र थोड़ा प्राइवेट है, पर्सनल पत्र है, इसीलिए आपको सभा में नहीं दिया। कहां से लाए महाराज? तो पढ़ लीजिए आप स्वयं ही, आप पढ़ लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भगवान ने कहा कि मेरा जीवन में सब कुछ प्राइवेट हो सकता है, लेकिन ब्राह्मणों से कुछ पर्सनल नहीं रहा महाराज। आप ही ये पत्र पढ़ करके सुनाइए, हम आप ही के मुख से सुनना चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे जीवन की प्राइवेसी हो सकती है, लेकिन ब्राह्मणों से हमारा कुछ नहीं छुपा है। तो ब्राह्मण देवता पत्र पढ़ना शुरू करते हैं कि श्रुत्वाम गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतो कथांगम रूपाम दृशाम दृशति मतिरा खिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशते चित्तम पत्र पत्रम। श्रुत्वाम, रुक्मणी जी लिखती हैं, श्रुत्वाम गुणान भुवन सुंदर, इस पूरे त्रैलोक्य भुवन के जो आप सुंदर हैं ऐसा हमने सुना है। श्रुत्वाम गुणान, आपके गुण रूप सुंदरता की चर्चा हमने सुन रखी है। श्रुत्वाम गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, देखा कभी नहीं है आपको, लेकिन हमें विश्वास है कि जैसा हमने सुन रखा है वैसा ही आप होंगे। महाराज आपके रूप सुंदरता को, आपके गुण को सुन सुन करके हमने आपको अपना पति मान रखा है। मान ही नहीं रखा है महाराज, आप हमारे पति हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा विवाह कहीं और तय कर दिया गया है। अब आप सोचिए कि शेर के भाग को कोई सियार खाएगा तो कैसा लगेगा? तो हमने पति आपको माना है, और हमको कोई वर्ण करके अगर कोई और ले जाएगा तो कैसा लगेगा आपको? महाराज आप आइए और अपना वीरता का शुल्क देते हुए हमको लिवा ले चलिए यहां से, क्योंकि हमारा भैया हमारा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। आप कहेंगे कि हम आपको लिवाने आएंगे तो आपके परिवारजनों के साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा, लड़ाई करना पड़ेगा, झगड़ा करना पड़ेगा, तो उसकी भी व्यवस्था रुक्मणी जी कहते हैं हमने सोच रखी है। हमारे कुल परंपरा के अनुसार विवाह के पूर्व कन्या अपने कुल देवी का दर्शन करने के लिए जाती है। मैं अपने सखियों के साथ कुल देवी का दर्शन करने के लिए आऊंगी, वहीं महाराज उसी मंदिर में आप भी दर्शन देने पधारो।
सो वहीं से हम आपके साथ चल चलेंगे, झगड़ा लड़ाई कुछ होगा नहीं। जैसी ये बात माधव ने सुनी तो माधव ने कहा, तथा हम अपीत चित्तो निद्राम नाचाले भे निसिम वेदा हम रुक्मिणा द्वेषान ममोद्वाहो निराहिता। महाराज, आजकल हमें भी रात रात भर नींद नहीं आती है। ब्राह्मण से कहते हैं, भगवान आपको क्या हुआ महाराज? अरे जैसे रुक्मणी हमारे बारे में सोच रही है, ऐसे ही दिन रात हमारा भी जागरण में ही बीत जाता है रुक्मणी के बारे में सोचते सोचते। तो महाराज आप पहले रुक्मणी से मिले हैं? तो भगवान कह रहे नहीं नहीं, मिला तो मैं भी नहीं हूं पहले कभी, तो आपको कैसे पता है रुक्मणी के बारे में? अरे जिन महात्माओं ने, जिन साधुओं ने, जिन संतों ने, जिन ब्राह्मणों ने हमारी महिमा वहां जा जा करके गाई है, वही संत महात्मा ब्राह्मण साधु संत हमारे पास भी आकर के उसकी सुंदरता का बखान कर चुके हैं। तो हम भी तो इंतजार ही कर रहे थे मानो उनके पत्र का। तो चलो चला जाए। भगवान तुरंत पंडित जी को लेकर के अपना पूरा रथ तैयार करके तुरंत निकल पड़े द्वारिका से कुंडनपुर के लिए, राजा भीष्मक के घर के लिए। रथ से निकलते हुए दाऊ दादा ने देख लिया। दाऊ दादा ने आवाज लगे, अरे कन्हैया कहां जा रहा है भैया? कन्हैया ने एक नहीं सुनी, आकर के अंगरक्षकों से, सिपाहियों से, द्वारपालों से पूछा, कन्हैया कहां गया? महाराज हमें नहीं मालूम है, कहां चले गए, क्या प्रोग्राम है, किसी को कुछ नहीं बताया। तो ये रथ पर और कौन दिख रहा था? तो महाराज एक पंडित जी आए हुए थे। कहां से आए थे? महाराज कुंडनपुर से आए थे। द्वारपाल से दाऊ दादा ने पूछा, ये बात बिल्कुल पक्की है कि कुंडनपुर से आए थे? हाँ महाराज बिल्कुल, मैं तो दावे के साथ कह सकूं कि वो कुंडनपुर से आए थे। तो दाऊ दादा ने कहा, आगे का प्रोग्राम फिर हमें मालूम है। कुंडनपुर में आजकल विवाह होने वाला है। पत्र अगर कुछ राज दरबार में पढ़ने योग्य आया होता तो सबके सामने पढ़ा जाता। पत्र इसका मतलब प्राइवेट है, पर्सनल है। तो आगे का प्रोग्राम हमें मालूम है, आपको क्या मालूम है महाराज? तुम कुछ ना पूछो, तुम तो केवल नारायणी सेना तैयार करो और चल दो हमारे साथ। वो तो कृष्ण कन्हैया लाल है, आगे पीछे की सोचता नहीं है, लेकिन हम बड़े हैं उससे, हमें उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए चलना पड़ेगा। वो गया है वहां जो करने, वो हमें सब पता है। सो दाऊ दादा ने तुरंत नारायणी सेना निकाली और कन्हैया के पीछे पीछे हो लिए। वहां उधर रुक्मणी के मन में बार बार यह आ रहा है कि पता नहीं पंडित जी पहुंच पाए होंगे कि नहीं पहुंच पाए होंगे। पहुंच भी गए होंगे तो द्वारपालों ने कन्हैया से मिलने दिया होगा कि नहीं मिलने दिया होगा। मिल भी गए होंगे तो पता नहीं वो पत्र खोल करके उन्होंने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। और पढ़ भी लिया होगा तो सोचा होगा कि कौन सी पागल लड़की ने कैसा पत्र लिख दिया, पता नहीं हमारे पत्र पर कोई विचार करेंगे भी कि नहीं करेंगे। आज रुक्मणी जी कहती हैं कि दुर्ग गाया न मेधातः नानुकूलो महेश्वराः देवी वा विमुखी गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। हे भगवान भोलेनाथ, हे गिरिजा मैया, आज तक जितने हमने 16 सोमवार के व्रत रखे हो महाराज, आज सबका फल मुझे एक ही दिन में आज ही चाहिए महाराज। हमें तो वो कृष्ण कन्हैया लाल ही पति के रूप में चाहिए बस, और हम अपने जीवन में और आपसे कुछ नहीं चाह रहे हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं महाराज कि वो कृष्ण कन्हैया लाल ही हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए। सुबाम उरुभुजो नेत्रम मस्फुरन प्रिय भाषिणा। रुक्मणी जी